मेरे पास एक मेडिटेशन ऐसा है जो मैंने 11 साल में डेवलप किया है, जो हमारे शास्त्रों में वैसे भी हमेशा से लिखा था, लेकिन उसको एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ आपको। और वो ऐसा मेडिटेशन है जो आप करते करते, ऑन द गो मेडिटेशन आई कॉल इट, आप उसको चलते चलते कर सकते हैं, आप काम करते कर सकते हैं, आप कम्युनिकेशन करते हुए कर सकते हैं, किसी से बात कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, पानी पीते हुए कर सकते हैं, चाय पीते हुए, खाना खाते हुए, एनीथिंग दैट यू डूइंग, आप वो करते करते इस तरह से बैठे बगैर शांति से, जैसे आप ज़िंदगी जी रहे हैं वैसा जीते जीते मेडिटेशन कर सकते हैं। और बेनिफिट्स वही सारे मिलेंगे जो एक्चुअल में मेडिटेशन के मिलते हैं। सो मेडिटेशन के बेनिफिट्स हमको पता है, स्पेशली हम इंडियंस हैं, हमको 100% पता है। आजकल तो बाहर भी सबको पता है मेडिटेशन के कितने बेनिफिट्स हैं। सो स्ट्रेस रिलीफ है, क्लैरिटी ऑफ थॉट है, पीस ऑफ माइंड है, एंग्जाइटी है, इम्यूनिटी का बेटरमेंट है, क्लैरिटी ऑफ थॉट की वजह से बेटर डिसीजन मेकिंग है, गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, देयरफॉर लॉट ऑफ थिंग्स। आई एम डूइंग माई PhD ऑन द टॉपिक मेडिटेशन एंड इट्स बेनिफिट्स ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस फॉर अ टिपिकल एम्प्लॉई। तो वर्क प्लेस कॉन्टेक्स्ट में ही मैं मेडिटेशन के ऊपर PhD कर रहा हूँ, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो वो भी एक बेनिफिट है, सो मेनी बेनिफिट्स। ओके, हमारे ऑफिस के हिसाब से 15 सेकेंड की मेडिटेशन। सो मेडिटेशन का पर्पस क्या है? मेडिटेशन में हमने जितने भी बेनिफिट्स की अभी बात की, वो सारे बेनिफिट्स आर अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मेडिटेशन, दे आर नेवर टू बी टेकन एज अ पर्पस ऑफ मेडिटेशन। पैराडॉक्सिकली स्पीकिंग, if you take any of these benefits as the purpose of meditation, like anxiety है, stress है, conflict resolution है, ये सब benefits हैं, पर इनको आप सोचेंगे मेडिटेशन करने से स्ट्रेस रिलीफ मिल जाएगा मुझे या ऐसा कुछ होगा, तो वो कभी भी नहीं मिलेगा। These are the byproducts, the natural byproducts, when paradoxically speaking, when they are not sought after, then only they come। तो फिर करें क्या? मेडिटेशन कैसे करें? कहीं ना कहीं तो मन में आएगा कि भाई स्ट्रेस बहुत है, मेरे को मेडिटेशन करनी है, किसने सजेस्ट किया तुम्हारे को स्ट्रेस बहुत है, मेडिटेशन करो, नो प्रॉब्लम, मेडिटेट करो, बट डोंट मेक इट अ गोल। सो व्हाट यू डू इन द ऑफिस फॉर एग्जांपल? मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन का पर्पस क्या है? टू एंकर यू इन द प्रेजेंट मोमेंट। हाउ डू यू गेट एंकर्ड इन द प्रेजेंट मोमेंट? व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ गेटिंग एंकर्ड इन द प्रेजेंट मोमेंट? तो वो ये है कि प्रेजेंट मोमेंट में यू गेट कनेक्टेड विद द वाईफाई सिस्टम विद द क्रिएटर। कैसे? कि पास्ट और फ्यूचर में माइंड घूमता रहता है, आपको घुमाता रहता है। पास्ट के कोई थॉट्स, कोई नेगेटिव थॉट, शायद कोई पॉजिटिव थॉट, फ्यूचर में कोई वरी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अभी कोरोना आ गया, अब क्या करेंगे, सैलरी आएगी नहीं आएगी, जॉब रहेगी नहीं रहेगी, इतने सारे ले ऑफ हो रहे हैं, ये हो रहा है, बिजनेस है, सैलरी कैसे देंगे, बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। प्रेजेंट मोमेंट में माइंड प्रेजेंट में होता है। प्रेजेंट मोमेंट कौन सा? वो मोमेंट जिसमें आप सांस ले रहे हैं, बस आज का दिन प्रेजेंट मोमेंट ही है। द ओनली मोमेंट इन विच यू आर ब्रीदिंग राइट नाउ इज़ द प्रेजेंट मोमेंट। एक्चुअली उससे भी सूक्ष्म है, पर अपने वो लेके चलते हैं। इस मोमेंट में जब आपका फोकस फॉर एग्जांपल सांस पे है, तो आपका फोकस पास्ट और फ्यूचर में नहीं है, प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में जब पास्ट और फ्यूचर से माइंड फ्री होता है, तो माइंड गेट्स कनेक्टेड विद दैट वाईफाई सिस्टम विच आई कॉल्ड इंस्टिंक्ट्स। अंदर की आवाज़। इंस्टिंक्ट्स क्या है? वो हैं जो आपको बोलती हैं स्मोक मत कर, ठीक नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़ जो नहीं करनी चाहिए, अंदर से बोलते हैं नहीं कर, ये काम गलत है, मत कर, चीटिंग मत कर, या कुछ भी ऐसा। या फिर ये बोलती है यार ये कर लेते हैं, ये बढ़िया लग रहा है, ये वी मस्ट डू दिस, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन इन टू डूइंग दैट थिंग, चाहे वो डिफ़िकल्ट भी है तो भी अंदर से एक प्रेरणा बोलते हैं जिसको, वो भी एक इंस्टिंक्ट है। ये सब प्रेजेंट मोमेंट में आ सकता है। ऑब्वियसली ये सारा पास्ट में जो चला गया उसमें भी नहीं आएगा, फ्यूचर में जो आया नहीं उसमें भी नहीं आएगा। जो अभी है उसी में इंस्टिंक्ट्स आएंगी, उसी में वो गाइडेंस मिलेगी। तो ये जो वाईफाई सिस्टम से जो आपको इंस्टिंक्ट मिला, ये आपका GPS की तरह काम करता है लाइफ में, टू गिव यू डायरेक्शन इन लाइफ। बहुत बार हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं उस टाइम पे। तो उसके लिए मेडिटेशन तो अच्छा तरीका है, बैठो आधा घंटा 15-20 मिनट, वो पर आजकल टाइम नहीं मिलता है, वो भी अच्छा है, लेकिन वो कर सके तो ज़रूर करें। मेरे यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे मेडिटेशन सेशंस हैं, उसके बाहर भी और बहुत लोग मेडिटेशन कराते हैं, हमको जो अच्छा लगे आप करें, पर वो नहीं हो पाता है। तो हमने ये समझा कि हमको प्रेजेंट मोमेंट में एंकर होना है। हाउ डू वी गेट एंकर्ड इन द प्रेजेंट मोमेंट? सांस ले रहे हैं, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर, 10 बार
सांस को अंदर जाते और बाहर आते देखेंगे, सिर्फ सांस को अंदर जाते और बाहर आते देखना है। सिर्फ उतना भी करने से क्या हो गया, आप प्रेजेंट मोमेंट में एंकर हो गए। आप प्रेजेंट मोमेंट में एंकर हो गए, पास्ट और फ्यूचर से कुछ सेकंड्स के लिए फ्री हुए। कहीं ना कहीं इंस्टिंक्ट आपको कैच कर ही लेगी, कोई तो वो आवाज़ ज़रूर आपको पकड़ लेगी। अच्छा, हर बार नहीं होगा ऐसा, ऐसे कोई गारंटीड स्कीम नहीं है, पर होगा तो प्रेजेंट मोमेंट में ही। इंस्टिंक्ट तो और किसी मोमेंट में हो ही नहीं सकती है। तो क्या होगा, आपको जो भी तकलीफ़ है, और स्पेशली जब आपको बहुत तकलीफ़ है किसी भी वजह से, उस वक्त प्रेजेंट मोमेंट में एंकर हो जाए। सांस को ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, सांस ले रहे हैं। ये तो हम वैसे भी कर, जब तक जिंदा है सांस लेंगे ना, काम थोड़ी रुक जाएगा वो करने से, काम करते रहें, पर थोड़ा सा फोकस सांस पे रहे, बैकग्राउंड में। उसी तरह आपके हाथ में पेन है, आप पेन से लिख रहे हैं, आपका उंगली के ये जो पोर्शन है जहाँ से आपने पेन पकड़ा है, उसमें आपको पेन पकड़ने में कैसा लग रहा है, हार्ड है, उसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, उसकी ग्रिप अच्छी है कि नहीं है। आप लिख रहे हैं तो आपके हाथ की मूवमेंट कैसे हो रही है। अपने आप को देखें और ये देखें कि आपके हाथ में जीवन है, इस वजह से आप ऐसा कर पा रहे हैं। इसी का एक और मेडिटेशन है, आंख बंद कीजिए, बॉडी को हिलाना नहीं है, हाथ को हिलाना नहीं है, और ये सोचिए क्या मेरे हाथ में जीवन है। किसी ने आपको बोला भैया तुम्हारी एक उंगली कोई लेके चला गया, आँख खोलना नहीं है, हाथ हिलाना नहीं है, कैसे पता लगेगा मेरे हाथ में 5 उंगलियां हैं कि कम है कि ज़्यादा है। फीलिंग्स के लेवल पर यू विल अंडरस्टैंड एट द लेवल ऑफ फीलिंग्स दैट देर आर 5 फिंगर्स इन योर हैंड। वो फीलिंग्स, वही फीलिंग जब पेन पकड़ा है तब देखें कि ये 2 उंगलियों के अंदर एक किस्म का एक एनर्जी है जो इस पेन को पकड़ के एक पर्टिकुलर तरीके से चला रहा है। कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे टाइप कर रहे हैं, मोबाइल पे कुछ भी कर रहे हैं, देखते देखते देखें कि कैसे मोबाइल के अंदर से लाइट आ रही है और आप देख पा रहे हैं चीज़ों को, किस तरह ये सिस्टम एक वर्चुअल सिस्टम है। ये एक छोटा सा डब्बा है ये मोबाइल, उसमें से किस तरह आप कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आप प्रेजेंट मोमेंट में जो भी चीज़ है ना, जो भी चीज़ है उसको पकड़ लें बस 15 सेकेंड के लिए। इतना नहीं कर सकते हम, 15 सेकंड के लिए प्रेजेंट मोमेंट में जो भी चीज़ है उसको फीलिंग के लेवल पे पकड़े, या उसको उस लेवल पे पकड़े कि उसका रिएक्शन अंदर क्या हो रहा है। बॉस से बात हो रही है, अगर बॉस कुछ गलत चलत बोल रहा है, आपकी नज़र में कुछ गलत बोल रहा है, अंदर रिएक्शन क्या हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, दुख हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन की कैद होने की फीलिंग आ रही है। उस फीलिंग को देखें, उस देखने में कोई आंसर निकल के आ सकता है कि उस वक्त मैं कैसे डील करूँ। मन में तो गिल्ट भी आ रहा होगा, बॉस डांट रहा है यार, फिर से डांट रहा है यार, क्या है यार, क्या ज़िंदगी है यार, क्या किस्मत है यार। ये तो सब ऊपर का हैबिचुअल रिएक्शन है, हमारा हैबिट ऐसा बन गया है। अंदर से क्या रिएक्शन हो रहा है उसको पकड़े। आप खाली देखें कि आपको कहीं किसी चीज़ को लेके डर लग रहा है, या दुख परेशानी हो रही है, या आपको डाउट है, या कुछ भी ऐसा कुछ भी नेगेटिव फीलिंग है, आप उस नेगेटिव फीलिंग को सीसीटीवी की तरह देखें। मेरे चैनल पे एक वीडियो है सीसीटीवी मेडिटेशन, उसको देखें वीडियो को, तो आपको आइडिया आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पर ऐसे देखें सीसीटीवी जब कोई चीज़ देखता है तो वो उसको कैसे देखता है, इम्पार्शियली देखता है। वो कोई उसका जजमेंट, बायस, फेवरेटिज्म कुछ नहीं होता है, कोई जजमेंट नहीं होता है, वो सिर्फ देखता है। वैसे ही आप देखें अपनी फीलिंग को, अंदर आपके क्या फीलिंग आ रही है उसको सिर्फ देखें। अगर आपने कभी ये सब नहीं किया है माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बार करके देखें, आपको आइडिया आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। कुछ भी कर रहे हैं ऑफिस में, या तो बाहर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कस्टमर क्या जा रहे हैं, किसी को मिलने जा रहे हैं, मन में कुछ आ रहा है, जो भी मन में आ रहा है उसको पकड़े। नहीं तो हाथ में स्टीयरिंग पकड़ा है या बाइक का वो एक्सीलेटर है हाथ में, उसको कैसा, वो टेक्सचर उसका कैसा है, उसका हार्डनेस या सॉफ्टनेस कैसा है, उसको भी फील करेंगे तो बहुत है, इट इज़ मोर देन इनफ। ऐसा कुछ करें 15-15 सेकंड की, 5 सेकंड की, 10, 15, 25, 30 सेकंड, जितना भी आप प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को एंकर करेंगे। माइंड का एक पैटर्न है, वो हमेशा प्रेजेंट में नहीं रहता है, पास्ट और फ्यूचर में रहता है। उस पैटर्न को तोड़ते रहें। 15-20 मिनट का मेडिटेशन एक दिन में एक बार करने से ज़्यादा अच्छा है कि 15-15 सेकंड का मेडिटेशन करें। उससे माइंड का पैटर्न टूटेगा ना, तो माइंड की हैबिट टूटेगी, और माइंड की हैबिट कैसी बनेगी, प्रेजेंट मोमेंट में एंकर होने की। तो ऐसे बैठने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसे बैठे तो अच्छा है बाय द वे, पर ना बैठे तो 15-15 सेकंड का मेडिटेशन करें ऑफिस में, एंड यू विल रियलाइज आफ्टर सम टाइम दैट यू आर एबल टू सी योर सेल्फ फ्रॉम आउटसाइड बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे, एंड देन यू विल बी एबल टू डिसाइड कि ये बिहेवियर ठीक है कि नहीं, या मुझे क्या करना चाहिए। वाईफाई कनेक्शन से ऊपर से डायरेक्ट, यार उससे बढ़िया कनेक्शन क्या होगा, क्रिएटर के साथ कनेक्शन, उससे बढ़िया क्या होगा। वो कनेक्शन आपको गाइड करेगा
आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर क्रिएटर डायरेक्टली आपका जीपीएस बन रहा है तो किस चीज़ का लोड लेना लाइफ में। 15 सेकेंड मेडिटेशंस, ट्राई टू डू इट इन योर ऑफिस, आउटसाइड योर ऑफिस, घर में दोस्तों को, फ्रेंड्स फैमिली को सिखाएं ये चीज़। मेडिटेशन तो है ही नहीं ना, आपके काम में कोई चेंज तो आया नहीं, करते करते सिर्फ अपने आप को देखा। एफर्टलेस ऑन द गो मेडिटेशन कीजिए और इसका बेनिफिट लीजिए। मेरी पीएचडी में और मेरे 11 साल की स्पिरिचुअल सीकिंग में मैंने इस चीज़ को डेवलप किया है, समझा है और बहुत काम का है, मेरे खुद की लाइफ में बहुत बेनिफिट हुआ है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू विद दिस शॉर्ट ऑन द गो मेडिटेशन।